कल की कथा में सुने, भगवान कहते हैं कि इन देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ जब आत्मा संबंध स्थापित कर लेता है, भ्रांति पैदा कर लेता है। आत्मा तो दृष्टा है, देह दृश्य है, तो आत्मा को जन्म मृत्यु रूप संसार नहीं भोगना है, ये तो शरीर के लिए है। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा जब इन लोगों से संबंध कर लेता है, कहता है कि ये देह, इंद्रिय, प्राण और मन ये सब मेरा है, ऐसा अभिमान जब कर लेता है आत्मा, जबकि ये सब जड़ है, आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा अभिमान कर लेता है कि देह, इंद्रिय, प्राण और मन मेरा है। जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, यहीं पर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। और अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। अब ये जीव क्या कहलाता है? जब आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है कि ये मेरा है, वो अपना स्वरूप मान लेता है, तो उसी का नाम जीव है। हम लोग जीवात्मा जो कहते हैं, जीवात्मा, यही जीव है। अभिमान कर लिया है आत्मा, ये देह, इंद्रिय, ये देह माने शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन ये सब मेरा है, मेरा स्वरूप, अपना स्वरूप मान लेता है, ये मेरा स्वरूप है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है। ये जीव क्या है? फिर जीव जो है उस सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति बन जाता है, उसका गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर बन जाता है जीव आत्मा। उसे ही कहीं सूत्रात्मा भी कहा जाता है और कहीं कहीं महत तत्व भी इसे ही कहा जाता है। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में उधर उधर भटकता रहता है। ये जीवात्मा, जिसमें आत्मा भी आ गया, अभिमान करके उसको धर लिया। जैसे किसी का बेटा अपराधी हो और उसको वो पकड़ ले तो उसको भी भटकना पड़ेगा उसके साथ साथ। अपराध तो उसने किया, पुत्र ने, लेकिन इस माता पिता ने उसको पकड़ लिया है। वैसे ही आत्मा जब समझ लेता है ये मेरा है, मेरा ही स्वरूप है, तो वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जीवात्मा बन जाता है और काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर अपने कर्मों का फल भोगता है। जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर, ये चार जो है ना, अहंकार के ही कार्य हैं, ये आत्मा का नहीं है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है।
इसी में से अच्छा काम जो हो जाता है जीवात्मा का, तो देवता बन जाते हैं, कोई मनुष्य बन जाता, अनेक रूपों में इसी की प्रतीत होती है। यही मन, वाणी, प्राण और शरीर, और उसके साथ अगर आत्मा लग गया तो मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है, और उसके द्वारा देहाभिमान का जो ये देहाभिमान जो आत्मा को हो गया उसको काट डालता है, अहंकार का मूलोच्छेद कर देता है और पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। वो जड़ भरत जी ने जो कहा था रहु को, राजा रहु को, कि किसको तुम सजा दोगे, जो तुम में वो मुझे में। क्योंकि उन्होंने देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद कर दिया था। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को, आत्मा और अनात्मा, एक आत्मा है एक अनात्मा है, ये चार जो देह, इंद्रिय, प्राण और मन, ये तो अनात्मा है। तो इनको अलग अलग स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। मैं नहीं हूं देह, मैं न इंद्रिय हूं, न प्राण हूं, न मन हूं। पृथक पृथक समझ लेना, क्योंकि विवेक होते ही ये द्वैत का जो अभिमान है कि हम, इसका अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या। कैसे मिटेगा? तो उसका साधन है तपस्या। तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करना, हृदय को शुद्ध किया जाता है तपस्या के द्वारा। भगवान नाम का एकांत सेवन करके लगातार जप, भगवान नाम से ये सब शुद्ध हो जाता है। हृदय आदि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब शुद्ध हो जाता है। उसके बाद शास्त्रों का श्रवण करना, जब आप हर तरह से शुद्ध हो गए, अब आप श्रवण करने योग्य हुए। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। किसी किसी को इस तरह से भी देहाभिमान का मूलोच्छेद हो जाता है, स्वानुभूति हो जाता है उसको। किसी को महापुरुषों के उपदेश से ऐसा हो जाता है। श्रवण के समय बहुत सारी जो युक्तियां दी जाती है, उससे भी मूलोच्छेद हो जाता है। सबका सार क्या निकला? सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण है और प्रकाशक है, वही अद्वितीय हो गया। अद्वितीय क्योंकि मूल कारण वही था। जैसे सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बन गए, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब क्या थे? तो सबके सब सोना ही था। और जब ये गहने नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब भी सोना ही रहेगा। इसीलिए बीच वाला जो कंगन, कुंडल, अनेक नाम जो व्यवहार में आ रहा है, ये सब भी तो सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। पास वास्तव में मैं ही सत्व तत्व हूं। भाई उद्धव, इसको आप ठीक से समझ लेना। अब आ जाइए कि मन की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये मन की अवस्था है।
मन कभी जागृत अवस्था में है, कभी सुषुप्ति अवस्था में रहता है, कभी स्वप्न की अवस्था में चला जाता है, और उसके कारण ही इन अवस्थाओं के कारण ही 3 गुण भी हो जाते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तम। और जगत के भी 3 ही भेद हैं। एक तो अध्यात्म जो इंद्रियां हैं, एक अधिभूत ये पृथिव्यादि जो है 5 महाभूत अधिभूत, और एक अधिदैव जो कर्ता हुए। ये सभी त्रिविधताएं 3 जो सब जगह हो गया, यही सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है। और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है वह तुरीय तत्व, इन तीनों से परे परमात्मा में ये सब कुछ नहीं, न गुण है न अवस्था है। और न जगत के 3 भेद जो हुए वो भी नहीं है। तो ये तीनों से परे, और इनमें अनुगत चौथा तब फिर क्या है? तो चौथा जो ब्रह्म तत्व है वही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। जैसे कंगन, कुंडल, ये सब उत्पत्ति से पहले भी नहीं था और प्रलय के बाद में जब टूट फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं। अगर बीच में वह दिखाई पड़ रहा है कंगन कुंडल, तो है नहीं, केवल कल्पना मात्र है, नाम मात्र ही है। इसी प्रकार से ये जीव स्वरूप में जो आत्मा सब अनेक रूपों में जो दिखाई पड़ता है, ये है नहीं वास्तव। ये तो अपना भोग भोग रहा है, कर्म का भोग भोग रहा है। आज इस जीव का भी अगर मान लो सारा कर्म फल समाप्त होगा तो उसको भी भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी, और जो उस जीव का, जो छोटा जीव है उसका भी, और जो बड़ा से बड़ा देवता हो गए उनका भी, जो राजा है, नेता है, या जो कुछ भी है, पदाधिकारी हों, कुछ भी हों, कई आश्रमों में बटे हुए लोग हैं, सबको जब मोक्ष मिलेगा तो भगवान का ही स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि सब में आत्मा है। यह निश्चित सत्य है, इसको निश्चित सत्य मानिए कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, सोना से ही कुंडल बना, कंगन बना, तो जिससे होता है और जिसके द्वारा प्रकाशित भी हुआ, ये कुंडल सोना का है भाई, सोना वहाँ भी है, उस लगा हुआ है। इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। अगर ये समझ में आ गई, वही उसका परमात्मा ही वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है, यह मेरा दृढ़ निश्चय, अगर इतना समझ गए तो समझ लो सब कुछ आप समझ गए, आप में ज्ञान आ गया, विवेक आ गया। यह जो बीच में विकारमयी राजस सृष्टि है, ये जो सृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है विकारमयी है। जैसे कांगन, वो आभूषण, ये सब विकार के कारण पैदा हुआ। कुछ सोना में इस तरह का आग से तिपाया, जैसे भी उसको फैलाया, उसको एक स्वरूप दिया, विकार सोना में पैदा किया। वास्तविकता से हट जाना विकार है। तो जो विकारमयी ये राजस सृष्टि आप देख रहे हैं, यह न होने पर भी दिख रही है, वास्तव में है नहीं। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है, वास्तव में तो ये ब्रह्म ही है। इसीलिए
इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। इस कथा को हम लोग यहीं विराम दे करके अब फिर आगे सुनेंगे। भगवान के जो अन्य सूत्र है कि इस ब्रह्म को हम, जो ब्रह्म स्वरूप है, इसको समझने के साधन कौन कौन हैं, कैसे हम समझेंगे, इसके लिए भगवान आगे उद्धव जी से कहेंगे, बताएंगे। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मधुबन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, मधुबन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, राधा 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 राधा, राधे 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 राधे, राधा तुम्हें बताओ, तेरा श्याम कहाँ गया है, राधा तुम्हें बताओ, तेरा श्याम कहाँ गया है, तू भी द्रवित हुई है, कहती है अश्रुधा, ओ तू भी द्रवित हुई है, कहती है अश्रुधा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण